जी हाँ दोस्तों, तो डीके शिव कुमार की बात सुनते ही प्रियंका ने ऐसे पलटीबाजी, नया ट्विस्ट, राहुल गांधी को लेना ही पड़ा एक्शन। सिर्फ 4 घंटों में खेल खत्म, देखते रह गए शाह। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि कांग्रेस में वो हो गया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, तो आखिर कैसे ऐन मौके पर प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला और मात्र 4 से 5 घंटों में ही कांग्रेस ने अपने ही मुख्यमंत्री के इस्तीफे की पूरी पटकथा लिख दी। दोस्तों, एक फैसला जो महीनों नहीं बल्कि हफ्तों नहीं, सिर्फ 4 से 5 घंटों में हो गया। और उस फैसले के कितने घंटों के बाद? दोस्तों, 4 से 5 घंटों में तो पूरी पटकथा बदल गई। लेकिन अगले ही दिन नया ट्विस्ट आपको बताएंगे। एक मुख्यमंत्री जो कुछ दिन पहले तक पूरी ताकत के साथ कुर्सी पर बैठा था, अचानक इस्तीफा दे देता है। सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ सत्ता परिवर्तन था या फिर इसके पीछे चल रहा था प्रियंका गांधी का कोई ऐसा दाव जिसने पूरी की पूरी बाजी ही पलट के रख दी? दोस्तों, दिल्ली में बंद कमरे के अंदर हुई एक बैठक में मौजूद राहुल गांधी, बैठक में मौजूद डीके शिव कुमार, बैठक में मौजूद सिद्धारमैया, और फिर अचानक घटनाएं तेजी से बदलती हैं कि कर्नाटक की राजनीति का पूरा नक्शा ही बदल जाता है। लेकिन रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। आपको बताएंगे ये नया ट्विस्ट, प्रियंका का खेल, प्रियंका ने कैसे पलटी बाजी, राहुल को कैसे लेना पड़ा एक्शन, सब कुछ। लास्ट तक बने रहिए। स्वागत है आपका द राजनीति का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं। मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, कर्नाटक की राजनीति में जो लंबे समय से अंदर खाने चल रहा था, वो आखिरकार सामने आ गया। पूरा घटनाक्रम आपने देखा है कल से आज तक। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने लोक भवन जाकर अपना इस्तीफा सौंप दिया। हालांकि उस समय राज्यपाल मौजूद नहीं थे। इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस आला कमान की जमकर तारीफ की। सिद्धारमैया ने कहा कि आला कमान ने उनसे 2 दिन पहले इस्तीफा देने के लिए कहा था और उन्होंने तुरंत फैसला मान लिया, बिना कोई अड़चन डाले, बिना कोई बगावत किए। उन्होंने साफ कहा कि पार्टी जो कहेगी वही करेंगे। यह पूरा घटनाक्रम इस बात का संकेत देता है कि जिस कांग्रेस आला कमान को अक्सर कमजोर कहा जाता है, बीजेपी कहती है अरे ये तो अलग अलग है, इससे बड़ा क्या संदेश होगा। और राहुल गांधी का इसमें खेल आप समझिएगा, आपको पता चलेगा कि साहब कैसे तैयार हो रहे हैं। वो 29 की लड़ाई कैसे बीजेपी से मुकाबले के लिए तैयार है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प बात यह कि पूरा फैसला सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 घंटों के अंदर लिया गया। दरअसल आज से 2 दिन पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार दिल्ली पहुंचे थे। वहां उनकी कांग्रेस नेतृत्व के साथ करीब 5 घंटे तक लगातार बैठक चली। इस दौरान केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला, राहुल गांधी मौजूद रहे। बाद में राहुल गांधी, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की बंद कमरे में अलग बैठक हुई। फिर राहुल गांधी और सिद्धारमैया के बीच भी अलग से बातचीत हुई। यानी महज 4 से 5 घंटों के अंदर कांग्रेस ने एक राज्य का मुख्यमंत्री बदलने का फैसला कर लिया। और यह इसलिए भी बड़ा माना जा रहा है क्योंकि कांग्रेस पर अक्सर फैसले टालने, अंदरूनी विवाद लंबा खींचने के आरोप लगते रहे हैं। आमतौर पर इस तरह के त्वरित फैसले बीजेपी अपने आप को दिखाती है कि हम ही ले सकते हैं। जहां अचानक मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं, कांग्रेस ने अपनी एक तरह से रणनीति देखिए किस तरह से चेंज करी है, गियर बदला है राहुल गांधी ने। अब हो गया, पुराने दिन लद गए, क्योंकि वक्त है। लगातार बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, युवाओं का गुस्सा, हर मोर्चे पर फंसी है मोदी सरकार। और यही सही समय है राहुल को तैयार होने का। राहुल ने बता दिया, दिखा दिया। कांग्रेस में इतनी तेजी से सत्ता परिवर्तन होना अपने आप में बड़ा संकेत माना जा रहा है। दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक इस पूरे घटनाक्रम में प्रियंका गांधी की भूमिका बेहद अहम रही है। बताया जा रहा है कि डीके शिव कुमार लंबे समय से राहुल गांधी से मुलाकात करना चाह रहे थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही थी। उसके बाद उन्होंने प्रियंका गांधी, चूंकि प्रियंका गांधी के डीके शिव कुमार बहुत करीब माने जाते हैं, राहुल गांधी के सिद्धारमैया करीबी माने जाते हैं, तो ऐसे में प्रियंका गांधी से बातचीत डीके शिव कुमार ने की, पूरा मामला बताया और एक ऐसी बात बताई, प्रियंका गांधी ने पूरा का पूरा फैसला ही बाजी पलट के रख दी। दोस्तों, डीके शिव कुमार ने प्रियंका गांधी को याद दिलाया उनसे 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री पद देने का उन्हें वादा किया गया था।
साथ ही उन्होंने यह भी बताया था कि 2019 में मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल जाने के दौरान उन पर बीजेपी में शामिल होने का, आमतौर पर बीजेपी पर आरोप ऐसा लगता ही है, खींच लेती है अपनी तरफ, नहीं तो जांच एजेंसी तरह तरह के केस में डालना कथित तौर पर। लेकिन डीके शिव कुमार के साथ यही हुआ, उन्होंने खुद बताया। उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। उस समय सोनिया गांधी खुद तिहाड़ जेल में उनसे मिलने गई थी और कहा था कि पार्टी उनके साथ खड़ी है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे को मजबूती से उठाया। उन्होंने कहा कि जो नेता मुश्किल समय में पार्टी के साथ खड़ा रहा, अगर पार्टी उनका साथ नहीं देगी तो गलत संदेश जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि कई नेता ईडी और सीबीआई के दबाव में बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन डीके शिव कुमार ने ऐसा नहीं किया। और यही वो मोड़ था जहां राहुल गांधी पर दबाव बढ़ा और इस विवाद को खत्म करना जरूरी। इसके बाद तेजी से बैठकें हुई, प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के सामने अपनी बात रखी और पूरा खेल सिद्धारमैया इस्तीफा उन्होंने दिया। आखिरकार इस्तीफे से पहले जो तस्वीरें सामने आई उसने डीके शिव कुमार सिद्धारमैया के पैर छूते हुए दिखाई दिए। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाया और इसे कांग्रेस आलाकमान का साफ संदेश माना जा रहा है कि पार्टी बदलना चाहती थी, लेकिन बिना किसी बगावत और टकराव के, और वही हुआ। कोई बगावत, कोई टकराव नहीं। दोस्तों, कर्नाटक में वैसे पिछले 40 सालों से कोई भी सरकार लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में नहीं लौटी है। कांग्रेस चाहती है अब कि डीके शिव कुमार इस मिथक को तोड़ें। पार्टी का मानना है कि उनकी आक्रामक शैली और संगठन पर पकड़ आगामी चुनाव में फायदा दिला सकती है, लेकिन यह राह आसान नहीं होगी, क्योंकि सत्ता विरोधी लहर को रोकना सबसे मुश्किल काम माना जाता है। डीके शिव कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती 2028 विधानसभा चुनाव से पहले एंटी इनकम्बेंसी को नियंत्रित करना होगा। कर्नाटक में पिछले 4 दशक से कोई भी सरकार दोबारा सत्ता में नहीं लौटी है। ऐसे में उन्हें विकास, संगठन, जातीय संतुलन, तीनों मोर्चों पर सफल होना पड़ेगा। और दोस्तों, इधर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सिद्धारमैया ने समझदारी दिखाई। अगर वो विरोध करते तो उनका हाल भी कमलनाथ या अशोक गहलोत जैसा हो सकता था। अशोक गहलोत ने एक समय कांग्रेस आलाकमान की इच्छा के खिलाफ कदम उठाया था, जिसका असर आज तक उनकी राजनीति पर दिखता है। इस पूरे घटनाक्रम के जरिए कांग्रेस ने अपने नेताओं को यह संदेश देने की कोशिश की कि जो नेता मुश्किल समय में पार्टी के साथ खड़ा रहेगा, पार्टी भी उसके साथ खड़ी रहेगी। हालांकि यह भी साफ कि डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा है। कर्नाटक में पिछले कई महीनों से सत्ता परिवर्तन की अटकलें चल रही थीं। हर कुछ महीनों में दोनों गुट अपने अपने विधायकों की ताकत दिखाते थे, लेकिन फैसला तभी हुआ जब राहुल गांधी ने चाहा और आलाकमान ने चाहा या प्रियंका गांधी ने पहल की। दरअसल हाल ही के चुनाव नतीजों ने कांग्रेस नेतृत्व को नई ताकत दी है। दोस्तों, केरल में जीत, तमिलनाडु में सत्ता साझेदारी, कर्नाटक में सरकार होने से कांग्रेस नेतृत्व का आत्मविश्वास बढ़ा है और इसी वजह से अब पार्टी आलाकमान बड़े फैसले लेने की स्थिति में दिखाई दे रही है। सूत्रों के मुताबिक सिद्धारमैया को राज्यसभा भेजने की भी चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि उन्होंने फिलहाल ऐसे किसी संकेत से इनकार किया है, लेकिन मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद उनकी भूमिका क्या होगी, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। दोस्तों, इस पूरे एपिसोड ने एक और बात साफ कर दी है कि राहुल गांधी अब पहले की तुलना में ज्यादा निर्णायक भूमिका में दिखाई, यानी जो नेतृत्व और था आलाकमान, अब राहुल गांधी किस तरह से समझ रहे हैं, कैसे डील कर रहे हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन आप संसद में देखिए, सड़क पर उनकी शैली देखिए। कांग्रेस वो लौटना चाहती है कि हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों को खदेड़ा। अब आज उनका नारा, कल लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, ये उसका संकेत और पहली सीढ़ी है। दोस्तों, चाहे केरल में मुख्यमंत्री चुनने का फैसला हो, तमिलनाडु में रणनीति तय करना हो, अब कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन, कांग्रेस नेतृत्व अब तेजी से फैसला लेता नजर आ रहा है, जहां कल सुस्ती दिखाई देती थी। कांग्रेस अब दक्षिण भारत में भी अपने राजनीतिक किले को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन को भी उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। अब बड़ा सवाल यह कि क्या यह बदलाव कांग्रेस को राजनीतिक फायदा पहुंचाएगा? क्या डीके शिव कुमार के नेतृत्व में कांग्रेस कर्नाटक में और मजबूत होगी? और क्या राहुल गांधी का यह नया निर्णायक अंदाज कांग्रेस की राजनीति बदल सकता है? क्या कांग्रेस अब बदल चुकी है? क्या राहुल गांधी अब कोई भी समझौता या कोई भी ढिलाई, सुस्ती नहीं चाहते हैं? और कर्नाटक ने यह बता दिया, दिखा दिया। लेकिन इस पूरे खेल में प्रियंका गांधी का रोल भी काफी अहम है। खैर, इस पूरे सत्ता परिवर्तन पर, घटनाक्रम पर, राहुल गांधी के एक्शन पर, कांग्रेस की वापसी पर, ऊर्जा पर, दक्षिण भारत में मजबूती को लेकर जो भी आपकी राय हो बताइएगा। लास्ट तक आप बने रहे, शुक्रिया।